डैम इट, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। दोनों साइड्स। अब ऑनलाइन सेकंड हैंड हेडफोन खरीदना पड़ेगा। हेडफोन लेकर इतना भी नाटक मत करो बेब। मैंने सुना कि आज तुम टॉम डिक्रूज से टकरा गई थी। मैं म्यूजिक के बिना कुछ नहीं कर सकती, मैं पागल हो जाऊंगी। मोनिका ने कहा तुम उससे टकरा गई थी, बिल्कुल चढ़ गई थी। स्टॉप इट। पहली बात, ये काफी बुरा था और मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरी बात, मैं उससे नहीं टकराई। जानती हूँ तुम मुझसे लिपट जाना चाहती। क्या हम किसी और चीज के बारे में बात कर सकते हैं? I mean, this sem, no distractions. पहले इंटर्नशिप, उसके बाद डिप्लोमा और फिर उसके बाद कंजोरियो सॉल्यूशन में नौकरी। हाँ पता है, पर तुम जानना नहीं चाहती लव लेटर के बारे में, अनजान आशिक के बारे में। मुझे तो इसकी आदत है, पर तुम्हारे साथ कहाँ ऐसा होता है इसका पता लगाना होगा। शायद टॉम ने वो लव लेटर लिखा था। और तुम सच जानने के लिए उससे टकरा गई। नो, क्योंकि टॉम जैसे क्यूट लड़के लव लेटर तो नहीं लिखते हैं। वैसे भी मेरे टाइप का तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन काय जैसा सरफिरा ऐसा कर सकता है। काय? हाँ, वो ऐसी हरकतें कर सकता है। तुम जानती हो ना, मैं ऐसे मामलों में गलत नहीं होती। हाँ। तो अगली बार तुम मुझसे टकराना समझ गई। यो, अब बस भी करो प्लीज। तो काय, एमी आज कहाँ है? मुझे वो बड़ी पसंद है, कितनी कूल दिखती है। क्या वो तुम्हारे टाइप की है काय? मैं इंसान को टाइप के हिसाब से नहीं बांटता। हाँ, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी उम्र में मेरे ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स थे। मुझे नहीं जानना मॉम। एक तो मेरा सीनियर था, वो भी एवी क्लब में। कैफे में 2 जुड़वा भाई भी थे, लेकिन उनकी आदतें काफी अलग थी। और वो तुम्हारे मिस्टर चौंग भी तो थे। मिस्टर चौंग? मेरे पीई टीचर? हाँ, पर वो तब पीई टीचर नहीं बने थे। ये जानकर मैं क्या करूँगा मॉम? क्यों? पता है वो कितने मजेदार इंसान थे। उनकी बॉडी कड़क थी और उनका कद मतलब पूछो ही मत, इतने लंबे थे। मॉम! अरे बस करो, बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो तुम? थैंक यू। पर सीरियसली, अगर तुम्हें एडवाइस चाहिए तो तुम्हें एक मर्द से पूछना चाहिए। मैं बताऊंगा एमी को टैकल कैसे करना है। वो कोई फुटबॉल नहीं है। पता है, मेरे जवानी के दिनों में लड़कियां मुझ पर मरती थी। क्या बात है डैड, भाई के ये बहुत काम आएगा। तुम समझ गई? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। छोड़िए डैड, वैसे भी चीजें अब बदल चुकी है। वो जमाना अलग था। नहीं, बहुत सी चीजें कभी नहीं बदलती हैं। जानती हो, लड़कियों को रोमांटिक लड़के बहुत पसंद हैं। मौका मिले तो प्यार का कोई गाना गा। मैं अपनी आंखें कभी नहीं बंद कर सकता, इश्क की इबादत मेरी नजरों से दूर ना जा। ऐसा करने से किसे प्यार होता है? लव यू। इस तरह अगर तुम बन जाते हो तो लड़की तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगी। देखो, मैं हमेशा के लिए इनकी हो गई। रुकिए मॉम डैड, मैंने अभी एमी को डेट करना शुरू किया है। हमने कोई बीटीओ के वादे नहीं किए हैं। हाँ काय, पर याद रखना, दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखना। ठीक है। मुझे एमी पसंद है, पर क्या पता तालाब में और भी मछलियां हैं। ओह हाँ, ये सही कह रहा है। तो तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? क्या मैं खाना खा लूं? ठीक है मेरे बेटे, अब तुम खाना खा लो। मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढती है। चश्मा पहन लो, साफ दिखूंगी। अरे क्या करें अब? नहीं डैड, मैं ऑप्शंस हमेशा खुले रखता हूँ। मुझे किसी एक लड़की के साथ नहीं जुड़ना है। पर सवाल यह है कि क्या तुम्हें कोई मिलेगी भी? वैसे सीसी को देखकर मैं हैरान हुआ। वो काफी सुंदर है, तुम्हें मिली कैसे? देखो बेटे, बेस्ट को पाने की कोशिश करते रहो, जैसे मुझे ये मिल गई। मुझे सीसी कुछ खास नहीं लगी। क्यों मॉम? सुंदरता का घमंड है उसे। प्यारी तो है, पर उसके अलावा और कुछ नहीं। ये परिवार का हिस्सा बनने के लिए काफी नहीं। और सुनो, मेरी तरह ही तुम्हें कोई ऐसी लड़की ढूंढनी है जो सुंदर हो और साथ में सफल भी हो। हाँ, मुझे पता है, सिर्फ लुक्स ही काफी नहीं होते, इसलिए मैंने दूसरी लड़की ढूंढ ली है।
कोई ऐसी जो है एम्बिशियस, पढ़ाई में अच्छी और क्यूट भी। ये कौन है बेटा? सारे के सारे राज अभी खोल दो क्या मॉम? वैसे जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उससे लग रहा है कि तुम पे कोई नूडल्स फिर से फेंकने वाली है। बस भी करो। ए डूड, काय इतनी जल्दी में क्यों? हाँ, ओह, एक ऑनलाइन खरीदारी का मामला है यार। ओके, फटाफट सवाल का जवाब दो। आज मेरी फेवरेट फिल्म रिलीज होने वाली है, तुम मेरे साथ चलोगे? ओह, पर कल रात को मैंने एमी के साथ वो मूवी देख ली ब्रो। कैसे? रिलीज तो आज होगी। वो उसे कहीं से 2 फ्री टिकट्स मिली थी तो हम लोग चले गए। वैसे फिल्म बहुत अच्छी है, जाओ देख लो। मिलते हैं डूड। दुनिया का सबसे घटिया बेस्ट फ्रेंड। फिल्म अच्छी है, जाके देख लो। क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं। लव लेटर? लव लेटर? मतलब आज भी लोग लव लेटर्स लिखते हैं? जब तक हॉर्मोन्स में हलचल हैं तब तक ये लव लेटर्स भी रहेंगे। तो क्या आप भी ऐसे ही लव लेटर्स लिखते थे मॉम के लिए डैड? हमेशा। हाँ, कुछ लिखे थे। अपने लिखने की स्किल्स और अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करके ही तुम्हारी मॉम को हासिल कर सकता था। सिर्फ इस हैंडसम चेहरे से काम नहीं बनता। ये बिल्कुल सच नहीं है। तुम्हारे डैड बहुत हैंडसम थे और इनकी आंखें तो इतनी मासूम हुआ करती थी। हुआ करती थी? अब भी मासूम है तुम्हारे आंखों के गड्ढे। डोंट वरी डैड, आपने कहा ना आपके हैंडसम चेहरे से काम नहीं बनता। हैंडसम से याद आया, मेरा एक सवाल है तुमसे। आजकल के टीनेजर्स को सबसे अच्छा क्या लगता है, लुक्स या पर्सनालिटी? पर्सनालिटी? क्यों? मेरे टीनेज टेक्स्ट बुक ऐप के लिए मुझे उसका कंटेंट अपडेट करना है। लुक्स वर्सेस पर्सनालिटी, किसकी जीत होगी? तुम अपने दोस्तों का इंटरव्यू कर सकती हो, पता लग जाएगा। नो डैड, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, कितना काम हो सकता है? सिर्फ कॉलेज का ही काम नहीं होता, मुझे एंजोरियो इंटर्नशिप भी करनी है। अरे मेरी मदद कर दो, तुम्हारा भला होगा। इस बुजुर्ग की मदद करो, देखो मेरी आंखों के गड्ढे बड़े होते जा रहे हैं। मुझे सच में बहुत भूख प्लीज लगी है हेल्प डैड। करो। खाना ठंडा हो रहा है। कम ऑन, हेल्प कर दो ना। मॉम, इस बूढ़े की हेल्प कर दो। अब खा भी लो। Damn it, stupid cheap headphones. Hey, हे, क्या हो गया हेडफोन्स को? कल हाथ से गिर गए थे और अब इनमें से ठीक से आवाज नहीं आ रही। बुरा हुआ। राइट, म्यूजिक ही मेरी लाइफ है। वो मुझे एक अलग वर्ल्ड में ले जाता है। काफी डिस्ट्रैक्शन है। मत पूछो यार, मेरे डैड भी पता नहीं अपनी पुरानी किताब को वापस लाने के चक्कर में क्यों हैं। उन्हें लग रहा है कि वो कोई ऑनलाइन टीन गुरु बन जाएंगे। बहुत अजीब है जब पेरेंट्स हमारी तरह बनने की कोशिश करते हैं। राइट, और उन्हें लगता है कि हम टीनेजर्स सिर्फ लुक्स पर ध्यान देते हैं, मतलब हम फीलिंग्स की कदर ही नहीं करना जानते। हाँ, वो गलत नहीं है। मेरा मतलब हम हमेशा लुक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं, इमेज ही सब कुछ है। जैसे बिली आइलिश। उसने क्या किया? वो मेरी फेवरेट है, उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है। कुछ खास नहीं, पर हाँ, उसे अपनी बॉडी की जरा भी फिक्र नहीं है ना? के पॉप ग्रुप के साथ तो उल्टा है। अब ऐसे मत दिखाओ जैसे तुम्हें वो के पॉप गर्ल्स पसंद नहीं है। बात वो नहीं है, बात ये है कि बिली आइलिश की भी एक लुक है जिसे सोच समझकर पॉप म्यूजिक स्टीरियोटाइप के खिलाफ बनाने की कोशिश की गई है। या जीनियस राइट? और उसके ग्रीन सनग्लासेस, सो डोप। बट आई थिंक हम वैसे नहीं हैं। हम सोशल मीडिया यूज करते हैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। Our parents didn't have that. क्या तुम कह रही हो कि सोशल मीडिया हमें बेहतर बनाता है? कुछ भी। अपनी दोस्त सिसी को देखो, हजारों फॉलोवर्स हैं उसके पास। क्यों? शायद उसके उसूलों की वजह से या फिर उसकी सोच की वजह से। Watch it. वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बोल रहा हूँ बस। I'm so sorry. तेरे पास ऐसी कौन सी खूबी है दोस्त कि हर लड़की तुझसे टकराती रहती है? चुप कर, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे देख कर चलना चाहिए था। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। सुनो, तुम टॉम डिक्रूज हो ना? मुझे तुम्हारा म्यूजिक बहुत पसंद है। थैंक्स। अपने फॉलोअर्स को बताना।
तुम मुझे जानते हो? मुई की दोस्त हो, फेमस सिसी सूंग, तुम्हें सब जानते हैं। हाँ, तो हम एक कोलैब कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, क्या लगता है जी? PLP के 2 हॉट स्टूडेंट्स, पूरे कॉलेज में आग लग जाएगी। तो तुम्हारा नंबर ले लेती हूँ। बढ़िया, मिलते हैं सिसी। See you. मेरे दिमाग में एक छोटा सा शैतानी प्लान आया है। मैं दूसरे ग्रुप से नए फॉलोअर्स स्वाइप करूंगी। इसमें काफी मेहनत लगेगी। देखो, मुझे अब इससे अच्छे खासे पैसे कमाने होंगे। तुम्हारी इंटर्नशिप है और मेरे पास ये है। You know, मैं अपने दिमाग से ये नहीं निकाल पा रही हूँ कि हेज़लिंडा मुझसे ये इंटर्नशिप छीन लेगी। देखो, ये इतना आसान तो नहीं होने वाला। उस लड़की में दम तो है। वाह सिसी, तुम काफी सपोर्टिव हो। पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम में वो बात है और इंटर्नशिप तुम्हें ही मिलेगी। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। तुम इस लव लेटर के साथ क्या करने वाली हो? ये पता नहीं, मैं तो इसे इग्नोर ही कर रही हूँ। पर सब जानते हैं काय ने ये लिखा है। नहीं, सब नहीं जानते कि ये काय ने लिखा है। देखो, तुम दोनों की एक हिस्ट्री है। वो तुम्हारे क्लास में है और ऐसी टैकी शायरी उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि उसमें ये सब करने की हिम्मत है। एंड हेलो, उसकी गर्लफ्रेंड है। वही तो, वो तुम्हें ये सब बताने के लिए डरता होगा। और पता है क्या, ऐसा भी हो सकता है कि वो उस लूजर एमी के साथ खुश ना हो, इसलिए वो ऐसी छोटी मोटी हरकतें करके तुम्हें हिंट दे रहा हो। और मोनिका ने मुझसे कहा कि उसने काय को बिली एलिश सनग्लासेस खरीदते देखा है। हम आज यही बात कर रहे थे, मतलब काय और मैं। कहा था ना, इन मामलों में मैं गलत नहीं होती। काय काय यार मुई, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। गलती करने वाला इंसान डरा हुआ ही होता है। इसका क्या मतलब है? तुम मुझे कब बोलने वाले थे? क्या बोलने वाला था? ड्रामा मत करो, मुझे पता चल गया है। वो ग्रीन सनग्लासेस और सब कुछ। तुम्हें कैसे पता चला? Doesn't matter। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? इसमें इतनी सीक्रेट रखने वाली बात क्या थी? पता नहीं, ये सोच के बड़ा अजीब लगता था कि तुम्हें बिली आइलिश कितनी पसंद है। तो तुम मुझे कब बताते कि वो तुम्हारा है? मैं चाहता था ये एक सरप्राइज हो। This is not your type, Kai। अब तुम मुझे सच सच बताओगे? समझना उतना भी मुश्किल नहीं है। और दरअसल मैं काफी ओपन इंसान हूँ। मेरे लिए प्यार व्यार ओवररेटेड है। अगर कोई पसंद है तो उसके साथ वक्त बिताना चाहिए। हाँ, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। क्यों? अचानक मुझसे बात करना, सनग्लासेस को लेकर डिबेट करना। हाँ, आखिर मुझे लगा कि हटाओ यार, एक ले ही लेता हूँ अपनी एमी के लिए, मेरी गर्लफ्रेंड। ये मुई है, हम केमिकल इंजीनियरिंग में साथ हैं। बिली आइलिश सनग्लासेस। अच्छा, मैं जानता हूँ चश्मे वाला आइडिया तुम्हारा था और तुम्हें ये पसंद है। मुझे लगा एमी को भी पसंद आएगा। नहीं, कोई बात नहीं। तो यही वो सीक्रेट है जो तुम छुपा रहे थे? सीक्रेट? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस एमी को सरप्राइज करना चाहता था। ये आलसी इंसान मेरे लिए कुछ ला सकता है, ये खुद ही मेरे लिए सरप्राइज है। हे, मैं रोमांटिक भी हूँ। ओके, चलो ये तो हो गया। अब आगे मुई, क्या तुम बिजी हो? हाँ, क्यों? बढ़िया, मुझे बस तुमसे 2-4 सवाल पूछने हैं। ओके, क्या सिसी तुम्हारे कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की है? हाँ, शायद। ओके, लड़कों में कौन सबसे ज्यादा हैंडसम है? टॉम। क्यों? ओके, तो रिसर्च के लिए पहले 2 कैंडिडेट्स मिल गए। डैड। बेटा, मदद कर दो, तुम्हारा भला होगा। ओके, फाइन। यस, ठीक है। तो ये है वो बुक, लुक्स एंड पर्सनालिटी वाला चैप्टर देख लो कि वो अप टू डेट है या नहीं। ठीक है? थैंक्स।
डैड, वेट, डैड ने अभी यास कहा? क्यों? डैड तो ऐसे कभी बात नहीं करते। और फिर उसने कहा कि वो मुझे मैदे में रोल करना चाहता है। ये देखो। इस बंदे की दिमागी हालत ठीक नहीं है और स्पेलिंग की हालत भी। ये जो भी बंदा है, मुझे बस इसके दांत तोड़ने हैं। क्रेजी मंकी कोई बड़ा लूजर होगा और ये जानवरों के नाम से मजाक उड़ाता है। हाँ, लगता है जैसे कोई जू में पैदा हुआ था। मतलब गर्ल गेमर्स को ट्रोल किया जाता है, लेकिन ये बंदा कुछ ज्यादा ही कर रहा है। ये बच्चों जैसी हरकतें हैं। शायद कोई बच्चा ही हो जिसे बुली किया जाता हो या उसके पेरेंट्स उसे वक्त नहीं देते हो। बैन कर दो। बिल्कुल नहीं, मैं एक गेमर हूँ जो गुस्सा आने पर मैदान नहीं छोड़ते। तो फिर इग्नोर करो। ऐसी फालतू बातों में पढ़कर कोई मतलब नहीं। हाँ, पता है, तुम सही कह रहे हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। भड़ास निकालनी है। भड़ास? बॉयफ्रेंड किस लिए होते हैं? अच्छे प्रेजेंस, इमोशनल सपोर्ट। मुझे ये बॉयफ्रेंड काफी पसंद है। ये देखो, बेवकूफ कहीं का। उल्लू का पट्टा। हे मोई, कितनी प्यारी लग रही हो। आओ बैठो ना। थैंक्स। तो क्लासेस कैसे चल रहे हैं? गुड, सब अच्छा चल रहा है। और इसके बाद कौन सा क्लास है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों? मॉलिक्यूल्स। काफी टफ होता होगा। टफ तो है। मुझे अब जाना होगा। रुको मोई, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। काई ने कहा तुम्हारे हेडफोन्स काम नहीं कर रहे तो मैं नए वाले ले आया। ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इन्हें नहीं ले सकती। अरे रख लो ना। नहीं, मैं नहीं ले सकती। देखो, मैं इन्हें लौटा नहीं सकता और काई ने कहा कि तुम म्यूजिक के बिना नहीं जी सकती, तो इसे अपने पास रख लो। ओके, इन पर तुम्हारा हक है, मेरा नहीं है। ओके, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। और मैं तुम्हारा शो रोज सुनता हूँ लेलैम। क्रीप, वो लेटर इसने ना भेजा हो। वो क्या था? जो भी था बहुत अजीब था। पहले क्लासेस के बारे में पूछा और फिर मुझे ये हेडफोन्स दिए। मुझे तो शक हो रहा है, ये कुछ तो करने वाला है। नहीं। हाँ। यू नहीं। हाँ, वो शॉन ही है, तुम्हारा अनजान आशिक। नहीं, प्लीज नहीं। आज के बाद तो मैं कम से कम उससे 3 सेमेस्टर्स तक बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि शॉन की ठर की परछाई किसी भी लड़की पे पड़े। तो मैं समझ सकती हूँ। ओके, मुझे जाना होगा। हाँ? मुझे नए हॉबी ग्रुप्स के लोगों से मिलना है। मुझे और ज्यादा फॉलोअर्स की जरूरत है और पैसे भी कमाने हैं। और फॉलोअर्स 15% से बढ़ाने की कोशिश करूंगी, वो भी आज रात तक। ऑल द वेरी बेस्ट 007। उस लीचर से बचने के लिए तुम्हें भी गुड लक।
सर्वे में हेल्प करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। आई एम सॉरी तुम्हारे हेडफोन्स टूट गए, पर नए वाले अच्छे हैं। ये मुझे किसी ने गिफ्ट किए हैं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की पसंद अच्छी है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो कोई चाहने वाला? काश ऐसा ना हो। लेकिन क्यों? I mean, चाहने वाले होना अच्छी बात है। तुम मुझे चाह सकते हो, मतलब तुम नहीं, I mean, और कोई भी। वैसे कोई भी नहीं, क्योंकि एक लड़का है जो बहुत अमीर है तो उसे लगता है कि सॉरी, मैं तुम्हें बोर कर रही हूँ ना? मैंने जो कहा अभी भूल सकते हो प्लीज। ओके, तुम बहुत फनी हो मोई। फनी मतलब हाँ, या फनी जिसके साथ कैंटीन में कोई भी बैठना नहीं चाहता? सिर्फ फनी शायद। क्योंकि लोग कैंटीन में मेरे साथ बैठते हैं। सॉरी, अजीब था। लेट्स स्टार्ट। पता है, मुझसे ना ये चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। फाउंटेन पेन? सीरियसली, क्या तुम पायनियर जनरेशन से हो? मुझे जज कर रही हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली था। बुरा मत मानना। ये कह दिया मतलब तुम बुरा मानोगे। अरे कहना क्या चाहती हो मोई? लुक, पेन और पेपर तक तो ठीक है, लेकिन फाउंटेन पेन, इतने भी ओल्ड फैशन मत बनो टॉम। हाँ, मैं तो मैन बन के वापस आने का भी इंतजार कर रहा हूँ। इस्तेमाल करके तो देखो, इंक की बात ही कुछ और है और फ्रिक्शन भी कमाल का है इसका। क्या तुम बहुत सारे लेटर्स लिखते हो? हाँ, लेटर्स लिखना पसंद है मुझे। सिर्फ यही एक ओल्ड फैशन बात है मेरी। तो ये सर्वे किस बारे में है? कई सारी चीजों के बारे में, पर मुझे पहले ये बताओ कि क्या तुमने किसी लड़की को अनोनिमस लव लेटर लिखा है? अनोनिमस बन के किसी लड़की को लव लेटर लिखना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? नहीं, अगर किसी के बारे में सीरियस हो तो अनोनिमस क्यों बनना? चिट्ठियों में प्यार होने का क्या फायदा अगर मिलकर एक दूसरे को पसंद ना कर सकें? ओह, तो तुम्हारे हिसाब से लुक्स भी जरूरी है? मेरे हिसाब से किसी भी इंसान को अच्छा दिखने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, आई गेस तुम सही हो। नो, लुक्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। लुक्स जरूरी नहीं है, ये बोलने वाले लोग कम्प्लीटली झूठे होते हैं, क्योंकि हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन 80% आंखों से आती है। पर इस बारे में तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा ना? अगर कभी भी लगे कि ये सही नहीं तो जाने दो। वाह, तुम तो बहुत सीरियस हो। मैं अपनी हर चीज के बारे में सीरियस हूँ। तो क्या तुम कभी ऐसी लड़की को डेट करोगे जो सुंदर नहीं है? क्या वो सुंदर दिखने की कोशिश करती है? अगर वो आपके लिए कम से कम कोशिश भी ना करे तो दिक्कत हो सकती है। ये सच है कि मैं क्यूट लड़कों को ही डेट करती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अमीर लड़कों को डेट नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझसे कहें कि मैं एक गोल्ड डिगर हूँ। तो गॉसिप अवॉइड करने के लिए तुम क्यूट लड़कों को डेट करती हो? सही कहा। ओके, तो अगर किसी ने अपने लुक्स खो दिए तो भी तुम डेट करोगे? लुक्स खो दिए, ये क्या मतलब है? चेहरे की सबसे खूबसूरत चीज स्माइल ही तो होती है। कोई अपना मुंह कैसे खो सकता है? नहीं, मैं ब्रेकअप नहीं करूंगी। वो करना गलत होगा। मैं इंतजार करूंगी 1-2 महीने और फिर ब्रेकअप कर लूंगी। नहीं, अगर किसी की लुक्स ही खो जाए तो उसके साथ कैसे रहूंगी? अगर रिलेशनशिप में कोई अट्रैक्शन ही ना हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस रिलेशनशिप में रह पाऊंगी। मुझे किसी और को ढूंढना होगा। तुम काफी ऑनेस्ट हो सिसी। मैं तो ऐसी ही हूँ। ओके, तो हो गया ना? हाँ, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। ये सारे सवाल तुमने खुद लिखे हैं? हाँ, क्यों? नहीं, अच्छे थे। तुम एक अच्छी न्यूज कास्टर बन सकती हो। तुम्हारे अंदर एक जोश है और तुम क्यूट भी हो। थैंक्स। तुम्हें देखने के बहाने न्यूज भी देख लूंगा। बाय।
क्रेजी मंकी कल रात फिर आया था। बिल्कुल ही हिप्पो जैसा चेहरा है इसका। ओह, पर मैंने सुना है कि हिप्पोस बड़े प्यारे होते हैं। ये मजाक नहीं है। पता है मुझे क्या लगता है? ये सारे कमेंट्स फिर से पढ़ो, पर अपने बेस्ट फ्रेंड शॉन की आवाज में। हिप्पो जैसा चेहरा है इसका। मेरी नानी माँ तुमसे अच्छा खेलती है। तुम समझ रहे हो ना? ओके, शॉन कभी कभी ऐसी हरकतें करता है और शायद वो तुमसे जल रहा है क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा वक्त दे रहा हूँ, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। तो तुम उससे पूछोगे नहीं? शॉन नहीं है। मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो साथ देने वाला। मुझे वो तुमसे बहुत ज्यादा पसंद है। सॉरी। अरे रुको तो, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। Oh my God, सबके सामने नहीं प्लीज। मोई, तुम ठीक तो हो? सॉरी, मैं बस वो करना चाहती थी। बर्प? मुझे पब्लिक में बर्प करना पसंद नहीं। ओह, तुम्हारे लिए। ओह थैंक यू, सो स्वीट। पसंद तो आया ना? स्मेल अच्छी है। तो ये सीसीए कैसी है? हमारा मिशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनापन फील कराना। नई जगह पर अक्सर लोगों को अकेला महसूस होता है, तो सोचा कि कोई तरीका निकाल के तुमसे दोस्ती की जाए। तो हम दोस्त हैं? मैं बनना तो चाहता हूँ। अच्छा, सिंगापुर में दोस्त क्या करते हैं? इस वीकेंड एक कॉन्सर्ट है। तुम्हें रॉक म्यूजिक पसंद है? मेरा फेवरेट बैंड कीरियल आ रहा है। कीरियल? हाँ, जैसे सीरियल में सी है वैसे यहाँ के। मैंने इनका नाम नहीं सुना कभी। रुको, मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूँ। ओके। नाइस। अरे हाँ, कीरियल। कीरियल के गाने तुम्हें पसंद है? हाँ, और मुझे भी। उनका पहला एल्बम जबरदस्त था। दूसरा गाना क्या था? क्या नाम था उसका? क्रेजी मंकी। तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है। उन लोग के पट्टे। लड़कियों को ट्रोल करने में मजा आता है ना? मेरी शक्ल हिप्पो की जैसी है? दम है तो मुंह पे बोल। सारी हवा निकल गई क्या लल्लू? और तुम ऐसे लड़कों से दूर रहो तो बेहतर है। एमी, वो पागल है। एपिक फेल। इन लोगों के पीछे मैंने अपना पूरा दिन बर्बाद किया और मुझे बस 10 नए फॉलोअर्स मिले। डैम, ये बस एक बैड डे था। तुम्हें फॉलोअर्स मिल जाएंगे। हाँ, क्या करूं? तुमने टॉम से बात की? और टॉम ना काफी स्मार्ट है। उसके हॉटनेस में डूबकर खुद को यही समझा रही थी क्या? नो रियली, उसके लुक्स अलग ही लेवल पे है। ओके। लेकिन एक अजीब बात बताऊं, मुझे लगता है विवियन मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। क्या सच में? तो क्या तुम्हें लगता है ये लेटर? नो वे, हो सकता है। मैं चेक कर लेती हूँ। उसके नोट्स मेरे पास पड़े हैं और उसकी हैंडराइटिंग एकदम घटिया लेवल की है। यार, ये तो थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। मैच यानी घटिया भी? क्या तुम्हें लगता है कि उसी ने लिखा होगा? वेल, लग तो रहा है जैसे वो लड़कों और लड़कियों दोनों को बराबर का अटेंशन दे रही है। वो यहीं आ रही है। अब मैं क्या करूं? अब मैं कुछ सोचती हूँ। ओके। हे गाइस। हे विवियन। मुई। हाय। मैं और मोई अपने फेवरेट हॉलीवुड स्टार के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारी फेवरेट कौन है? मुझे तो बहुत सारे पसंद है। पहला दिमाग में कौन सा नाम आ रहा है? ओ
क्या बात है एमी? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड शॉन का क्या करने वाले हो? हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए क्या? क्यों चौंका है? हेलो, तुम्हारे दोस्त ने मुझे अटैक किया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को। उसने तुम्हें ऑनलाइन ट्रोल किया और तुमने सबके सामने उसकी बैंड बजाई। खेल बराबर हुआ ना? बराबर? तो फिर ये क्या है? ओह नो, शॉन के बच्चे। सॉरी एमी। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं सुनना। उसने बस मेरे चैनल पे नहीं बल्कि पूरे सोशल मीडिया पे किया है, कॉलेज को भी टैग किया है। तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? मतलब कुछ तो करो। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, पर तुम दोनों ऐसे लड़ना बंद करो प्लीज। क्या? कहाँ जा रही हो? अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं ही कुछ करूंगी। हे टॉम। हे। उस दिन के बाद हमारी बात ही नहीं हुई है। हाँ, वो पढ़ाई और म्यूजिक को लेकर बिजी था। अच्छा हाँ, तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों को डेट पर जाना चाहिए। इसमें हम दोनों का फायदा है। क्या? ये हमारी इमेज के लिए अच्छा है और हम PLP के नए पावर कपल बन सकते हैं। ये क्या बोल रही हो? हाँ, मतलब मैं ऐसे किसी को बोलती नहीं हूँ, लेकिन हम दोनों इस स्कूल के बेस्ट लुकिंग लोग हैं और सभी हम पर फिदा हैं। क्या बात है। वैसे तुम्हें लोग नोटिस तो कर ही लेते हैं ना? मुझे अपनी लुक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी लुक्स का फायदा नहीं उठाता, किसी को भी नहीं उठाना चाहिए। क्या मतलब? लुक्स के अलावा किसी और चीज के लिए मशहूर नहीं बनना चाहती, जैसे तुम्हारी सोच के लिए। तो तुम्हें लगता है मैं सेल्फिश हूँ? वैसे मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा मानने की बात नहीं है, बस एक सजेशन है। लेना है तो लो, वरना जाने दो। हाय मुई, अच्छी दिख रही हो। ये लुक तुम्हारे ऊपर जच रहा है। थैंक्स विवियन। बस सच ही तो कहा है। विवियन, तुमसे एक बात कहनी थी। क्या? तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। ओके, मुझे ये बताने के लिए थैंक्स ब्रो। तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों। क्या तुम सोच रही हो कि मैं तुमसे वो? OMG मुई, मैंने कहा तुम अच्छी लग रही हो, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें उस नजर से देखती हूँ। किस एरा में जी रही हो तुम? लेकिन ये तुम्हारी हैंडराइटिंग है ना? नहीं, तुम्हें काय से पूछना चाहिए। ये उसकी हो सकती है। पता चल जाएगा कि कॉलेज में सबसे घटिया हैंडराइटिंग किसकी है। गुड लक। मैं कुछ खाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? नहीं थैंक यू। ओके। काय? हंस क्यों रही हो? मेरी कजिन शॉन के डैड के रेस्टोरेंट में काम करती है और उसने शॉन और सीसी के झगड़े का वीडियो निकाला था, तो मैं उसे शेयर कर रही हूँ। अब बस भी करो एमी, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो। बस करो। देर हो गई है। अगर पहले कुछ किया होता तो शायद पानी सिर से ऊपर नहीं जाता। अच्छा, मैं चलती हूँ। काय? काय? क्या हुआ? क्या ये तुमने लिखा है? गड़बड़ हो गई। मैं नहीं चाहता था कि ये कोई पढ़े। मैं कैसे नहीं पढ़ती? तुमने ये मेरी टेक्स्ट बुक में रखा था। ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक में था? मुझे लगा मैंने अपनी टेक्स्ट बुक में रखा था। लेकिन ये इतना चीजी एनोनिमस लव लेटर क्यों? तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये एमी के लिए है।
एमी? हाँ, मैंने एक क्लास में लिखा था, फिर मैंने सोशल मीडिया के बारे में सोचा और तय किया कि उसे नहीं दूंगा। खैर, इसके लिए थैंक्स। और शर्मिंदा होने से पहले मैं इसे फेंक देता हूँ। काय, आई थिंक तुम्हें एमी को देना चाहिए। ये लेटर बहुत स्वीट है। मुझे लगता है उसे ये पसंद आएगा। वो तुम जैसी नहीं है। मिलते हैं। ओह माय गॉड, ये देखो। मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ। ये तो तुम ही हो ना? रुको, मत जाओ। और मत खा के तो जाती। अरे रुको, कहाँ चले तुम? अरे रुको, हे! ए मूवी, तुम्हारा एडमायरर स्लैश स्टॉकर तुम्हें परेशान कर रहा है? धमकाना है तो बोलो। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक्चुअली उसे एक लड़की के बारे में जानना था, इसलिए मुझे उसने ये हेडफोन्स दिए और कुछ नहीं। मतलब मामला काफी सीरियस है। वो बहुत अमीर है, उसे इस सब से फर्क नहीं पड़ता। मैं सोच रहा था तुमसे बात करके अच्छा लगा, कहीं साथ में चलते हैं? ओके, मैं अपने डैड से पूछूंगी कि उन्हें नहीं और भी मतलब questions- ऐसे ही मिलते हैं किसी रेस्टोरेंट में। श्योर, मुझे रेस्टोरेंट्स पसंद है। रामन पसंद है? वो भी पसंद है, स्पेशली स्प्रिंग वाला रामेन। बढ़िया। तो फ्राइडे शाम को फ्री हो? फ्राइडे को तो मैं हमेशा ही फ्री रहती हूँ। तो फिर डेट पक्की? डेट? लेकिन तुम मुझे क्यों डेट करना चाहते हो? नहीं? नहीं, आई मीन यस यस। ओके ग्रेट, मैं तुम्हें डिटेल्स भेज दूंगा। मिलते हैं अगले फ्राइडे। केओंग, तुमने मेरा फेस मास्क लगाया है? हाँ, वो आंखों के गड्ढों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो। वो तो है ही, पर उसके साथ अपनी मासूम आंखों का ख्याल रखने में कोई हर्ज नहीं है ना?